अजीब बात है कि दो लोग सेम ही मेडिसिन लेते हैं, कोटायापीन जो कि क्यूसेल, इवोकाम और इन नामों से आती है। इनमें एक बंदा जो कोटायापीन ले रहा है वो कहता है कि 25 मिलीग्राम से तो नींद बहुत ही अच्छी आती है, बल्कि बहुत ज़्यादा आती है, सुबह उठ ही नहीं सकता। और दूसरा बंदा कहता है कि यार मैं तो 300 मिलीग्राम कोटायापीन ले रहा हूँ, मुझे तो नींद भी नहीं आती और मुझे तो बाइपोलर की बीमारी है। यहाँ पे दोनों बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, सवाल पूछते हैं कि एक ही दवाई कोटायापीन नींद में भी काम करती है, एंग्जाइटी को भी कम करती है, और जो सीवियर मेंटल इलनेस जैसे बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया इसमें भी यूज़ हो रही है। ये कैसे? कोटायापीन क्यूसेल असल में क्या नींद की दवाई है या कहानी कुछ और है? इसी सवाल को लेकर काफ़ी लोग कोटायापीन छोड़ देते हैं और वो कहते हैं कि ये डॉक्टर ने गलत दवाई लिखी है। आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कोटायापीन दवाई असल में है क्या, ये दिमाग में कैसे काम करती है, किस डोज पे किस बीमारी के लिए दी जाती है, और इसका दिमाग में हर डोज के साथ किन न्यूरोकेमिकल्स पे असर होता है, सबसे बढ़ के इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और क्या ये सेफ़ है। ये सब सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम आज के इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज की हम वीडियो बनाएंगे कोटायापीन पे। लेकिन आगे जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कोटायापीन एक एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है। अगर मैं एंटीसाइकोटिक्स के बारे में आपको बताऊँ तो पुराने ज़माने में टिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती थी जिसे फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक कहते थे। इसमें हेलोपेरिडोल, क्लोप्रोमाजीन आती थी। फिर आई न्यू जनरेशन की एंटीसाइकोटिक्स, इनको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा दवाइयाँ हैं, रिस्पेरिडोन आती है, ओलेंजापीन आती है जिस पे हम वीडियोस बना चुके हैं। कोटायापीन भी एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है। क्यों एटिपिकल है इसके बारे में हम अभी बात करते हैं। कोटायापीन का नाम सुनकर लोग जल्दी पैनिक कर जाते हैं कि ये तो सिर्फ साइकोसिस यानी पागलपन की दवाई होती है, हालांकि ये डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट बीमारियों में दी जा सकती है। वैसे अगर आपने साइकोसिस के बारे में डिटेल से वीडियो देखनी तो हमारी ये वीडियो स्किज़ोफ्रेनिया पे बनाई है, इसे ज़रूर देखना। आपको साइकोसिस की बीमारी के बारे में काफ़ी फ़ायदेमंद तफसीलात मिलेंगी। वैसे कोटायापीन डिफरेंट सिचुएशन में यूज़ हो सकती है, एंग्जाइटी में भी, इंसोम्निया नींद की प्रॉब्लम में भी, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी, डिप्रेशन में भी, स्किज़ोफ्रेनिया और सीवियर एजिटेशन वायलेंस में भी। याद रखिए, साइकेट्री में मेडिसिन का खाली नाम नहीं बल्कि पूरी अलामात, पूरा सिम्टम पैटर्न देखा जाता है। अगर एक मेडिसिन इतनी डिफरेंट कंडीशन में यूज़ होती है तो क्यों? ये जवाब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे दिमाग में कैसे काम करती है। दिमाग में काम करने की भी कोटायापीन की इंटरेस्टिंग साइंस है। कोटायापीन ब्रेन के मल्टीपल रिसेप्टर्स पे, मल्टीपल जगहों पे काम करती है। ये हिस्टामीन रिसेप्टर्स पे भी काम करती है, ये सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे भी काम करती है, डोपामीन रिसेप्टर्स पे भी काम करती है और अल्फा रिसेप्टर्स पे भी काम करती है। तो लिहाजा इसी वजह से इसको एटिपिकल एंटीसाइकोटिक कहा जाता है, क्योंकि जो पुरानी एंटीसाइकोटिक थी वो खाली डोपामीन पे काम करती थी। और कोटायापीन अपनी डिफरेंट डोजेस में इन सब रिसेप्टर्स पे अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर हम लो डोजेस पे देखें तो 12.5 मिलीग्राम, 25 मिलीग्राम में ये हिस्टामीन रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। उसका रिजल्ट कि आपको नींद आती है, तो वो लोग जिनको इंसोम्निया होता है उनकी नींद बेहतर होती है, सुकून मिलता है। अगर इसकी डोज हम 100 मिलीग्राम या इससे ज़्यादा कर लें, 150, 200, तो ये डोपामीन और सेरोटोनिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। यानी कि आपका नींद के साथ साथ आपका मूड भी स्टेबलाइज होता है। जो आपको गुस्से वाली सोचें आ रही होती है, रेसिंग थॉट्स जिसे कहते हैं, आपके जो डिल्यूजन्स होते हैं, गैर हकीकी शक होता है, हेलुसिनेशंस होते हैं, वो भी ठीक होते हैं। और इसके साथ साथ वो लोग जो कि घर में अकेले रहते हैं साइकोसिस की वजह से, उनकी अलामात में भी बेहतरी होती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करें तो डोज बदलो, मेडिसिन की इफेक्टिवनेस, उसका काम भी बदल जाता है। और अब आपको समझ आ गई कि 25 मिलीग्राम में ये हिस्टामिन को ज़्यादा टारगेट करता है, डोपामिन को लो, और 100, 150, 200, 300 मिलीग्राम और उससे ज़्यादा ये डिफरेंट गेम है, डोपामिन को टारगेट करता है। तो याद रखिए कि एक बंदा जिसको 25 से 50 मिलीग्राम की कोटायापीन दी जा रही हो तो हमारा टारगेट होता है कि उसकी
नींद ठीक हो जाए, उसको बार बार नींद में जागना हो, और एक बंदा जिसको 100-300 मिलीग्राम दी जा रही होती है, तो उसमें हो सकता है उस बंदे को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो, उसको एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो, या हम एंटी डिप्रेशन के साथ कोटाइपिन कभी कभी ऐड भी करते हैं ताकि उसकी डिप्रेशन ठीक हो, क्योंकि ये डोपामीन और सेरोटोनिन रिसेप्टर पे भी काम करता है। लेकिन बहुत हायर डोजेस में हम ये स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी में देते हैं, हम मीनिया की बीमारी में देते हैं, और इस तरह सेवियर साइकोसिस में भी कोटाइपिन हाई डोजेस में दी जाती है। इसीलिए जब दो पेशेंट दवाई ले रहे हों कोटाइपिन, एक एंग्जाइटी और एक स्किज़ोफ्रेनिया के लिए, तो वो कहते हैं कि यार डॉक्टर ने स्किज़ोफ्रेनिया वाली दवाई मुझे क्यों लिख दी है। तो अब आपको जवाब पता चल चुका है कि मेडिसिन सेम है लेकिन डिफरेंट डोजेस में डिफरेंट रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। अब हमने कोटाइपिन के बारे में जान तो लिया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी ज़रा जान लो। सबसे कॉमन इसका साइड इफेक्ट है कि नींद ज़्यादा आना, और जब आप सुबह उठते हो तो आपको मॉर्निंग ग्रोगिनेस होती है, आपका दिन के टाइम भी सर भारी रहता है, और इसके अलावा आपका मुंह खुश्क, और आपको कब्ज़ की तकलीफ़ भी हो सकती है। कब्ज़ की तकलीफ़ ज़्यादा डोजेस में होती है, और कुछ लोगों में ये भी देखा गया कि उनकी एपिटाइट ज़्यादा हो जाती है, खुराक ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से उनका वेट गेन भी हो सकता है। यस, उनकी खुराक ज़्यादा होगी तो उनका वेट गेन होगा। जो लोग एंटीसाइकोटिक की वजह से वेट गेन का शिकार होते हैं, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमारा जिस्म फूल गया है, हमारे जिस्म में पानी आ गया है। याद रखिए कि वेट गेन सिर्फ एपिटाइट में चेंजेस यानी कि इंक्रीज़ की वजह से होता है, और इसी वजह से लोगों का वेट गेन होता है। और बहुत से लोग कोटाइपिन और एंटीसाइकोटिक्स के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल को अगर अपनाएं तो उनका वेट न्यूट्रल भी रहता है। लिहाजा जब भी हम कोटाइपिन स्टार्ट करते हैं या कोई भी एंटीसाइकोटिक स्टार्ट करते हैं, कोशिश करते हैं हम कि पेशेंट का वेट हमें पता हो, उसका शुगर प्रोफाइल लें, उसका लिपिड प्रोफाइल लें, ये सारे ब्लड टेस्ट करें, क्योंकि हमें बेस लाइन कोटाइपिन से पहले और कोटाइपिन के दौरान इन सब टेस्टों का करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमें पता चले कि मरीज़ में इसके साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि नहीं। अब ये सवाल कि क्या कोटाइपिन सेफ़ है, इसका सिंपल आंसर, राइट पेशेंट में अगर कोटाइपिन को राइट डोज दी जाए तो यस ये सेफ़ है। लेकिन मेडिसिन का सेफ़ होना अगेन मैं बताता हूँ कि डोज पे, उसकी मेडिकल साइकेट्रिक कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसकी उम्र पे डिपेंड करता है, और ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी और दवाइयाँ ले रहा है, और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी बहुत ज़रूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि दवाई ख़ुद से स्टार्ट नहीं करनी, ख़ुद से सडनली स्टॉप नहीं करनी। जब भी डॉक्टर कहता है कि दवाई बंद करो तो ये आराम आराम से बंद करनी है, एकदम डोज को स्टॉप नहीं करनी, डोज खुद कभी भी चेंज नहीं करनी, क्योंकि कभी कभी प्रॉब्लम मेडिसिन नहीं उसके गलत इस्तेमाल से हो सकता है। तो अब आपको समझ आ गई कि कोटाइपिन कम डोजेस में नींद के लिए या डिप्रेशन ऑगमेंटेशन के लिए, और ज़्यादा डोजेस में ये स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर की बीमारी के लिए दी जाती है। दोस्तों कैसे लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद तो हमारी ये वाली वीडियो देखना जो कि मैंने ओलेंजापिन पे बनाई है, ये भी एक एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के जरिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रिजिलियंस है, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मिले। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर और शुक्रिया।